फॉलो मुझे नहीं आ रहे हैं, राघव चड्ढा को मिल रहे हैं, तो जी मैं जलता था राघव चड्ढा से। राघव चड्ढा को मैं हटाऊं, निकालूं, बाहर करूं, वो राघव चड्ढा कौन होता है मुझे बताने वाला। रघुपति राजा नहीं, ये नहीं, राघव मेरे आजा। नमस्ते, मैं शमी, आप देख रहे हैं खबर बाइट। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की इन दिनों मुश्किलें बढ़ चुकी है। पहले तो आम आदमी पार्टी के 7 सांसद एक साथ आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह जैसे तमाम लोग भी वहां पर हैं। लेकिन उसके बाद अरविंद केजरीवाल अब जो है हाईकोर्ट जाने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया और ये भी कहा है कि मेरी तरफ से कोई वकील भी मेरे पक्ष में हाईकोर्ट नहीं जाएगा, क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं है हाईकोर्ट की माननीय जज स्वर्णकांता शर्मा पर। अब आप सोच के देखिए कि अरविंद केजरीवाल इन दिनों कितने ज़्यादा कौन से जाल में फंसे हुए हैं, आरोप पे आरोप लगा रहे हैं, परेशान हैं, किसी पर भरोसा नहीं है हमको। खास मुद्दे पर हम बातचीत करने के लिए यहाँ पर कैनॉट प्लेस आए थे और लोगों से मिल रहे थे, तो हमको यहाँ पर दिखे एक ज़रा आप देखिए ध्यान से, दिल्ली चुनाव में मशहूर हुए अरविंद केजरीवाल की शक्ल में फर्जीवाल, इनका हाल देखिए और ये देखिए क्या देख रहे हैं। कैमरामैन जरा आप दिखाइए। दीवाना तेरा मर जाएगा मेरे प्यारे राघव, रघुपति राजा नहीं, ये नहीं, राघव मेरे आजा दुलारे मेरे। क्या हुआ? क्या हुआ? ये पूछो क्या नहीं हुआ। क्या हुआ? ये पूछो क्या नहीं हुआ। क्या पहले क्या हुआ ये तो बतलाइए। अरे कुछ नहीं बचा, सब लूट गया, बर्बाद हो गया। मैं रोड पे आ गया, जिंदगी झंड हो गई, जिंदगी झंड हो गई। राघव चड्ढा ने मेरी चड्डी फाड़ दी। हाँ, ये राघव चड्ढा जिसको मैंने बच्चा समझता था, अनारी खिला समझता था, ये तो खिलाड़ी निकला। इस राघव चड्ढा को मैं अनारी समझता था। अच्छा। ये तो खतरों का खिलाड़ी निकला। साथ लेके चले गए। साथ काहे उपनेता पद से हटाए? अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लिए। हटाए क्यों? कहाँ हटाए? क्यों ना हटाऊं? ये पूछो क्यों ना हटाऊं? ये मेरी पार्टी है ना, ये मैं पार्टी का मालिक हूँ ना, तो राघव चड्ढा को मैं हटाऊं, निकालूं, बाहर करूं, वो राघव चड्ढा कौन होता है मुझे बताने वाला। ये मैं पार्टी का मालिक हूँ, मैं कट्टर ईमानदार हूँ, मैंने पार्टी बनाई, मेरी पार्टी बपौती पार्टी है। राघव चड्ढा को मैंने पार्टी का नेता बनाया ना, उपनेता पद बनाया ना, तो जी मुझे राघव चड्ढा से जलन थी। जलन? मैं जलता था जी। अच्छा? जलता था राघव चड्ढा से। जब राघव चड्ढा को भारत के जैन जी लाइक कमेंट फॉलो करते थे और मैं जब देखता था कि लाइक कमेंट फॉलो मुझे नहीं आ रहे हैं, राघव चड्ढा को मिल रहे हैं, तो जी मैं जलता था राघव चड्ढा से, जलता था। राघव चड्ढा मेरे से बड़ा नेता बन रहा था, इसलिए मुझे जलन थी। राघव चड्ढा से मुझे डर था कि राघव चड्ढा कल को मेरी पार्टी पे कब्जा न कर ले, इसलिए मैं डरता था राघव चड्ढा से। जैसे मैंने अन्ना जी को धोखा। आप तो कट्टर ईमानदार थे, बच्चों की कसम खा के दिल्ली का विकास कर रहे थे, लंदन पेरिस मॉडल बनाए थे, क्या हुआ? आज भी मैं कट्टर ईमानदार हूँ। अच्छा। दिल चीर के देख कट्टर ईमानदार होगा। पीछे तो संडो गंजी है, दिल कहाँ जी है? दिल नहीं है, दिल है ना, बाद में दिखाऊंगा। अच्छा। दिल भी है और बिल भी है। और कटा भी हुआ है। अच्छा। देखो जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि राघव चड्ढा ने मेरे सांसद लेके गए, राघव चड्ढा मेरे सांसद वापस कर, राघव चड्ढा मेरे सांसद वापस कर, ये तू जो लेके गया है वो मेरा है, वो तेरा नहीं है, वापस कर। यो 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 कट्टर ईमानदार, ये मैं आया था दिल्ली को बदलने, न गाड़ी लूंगा न बंगला लूंगा, लेकिन ले लिया मैं यो 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 कट्टर ईमानदार। ये अपने बच्चों की कसम खाया, 5 साल मैं तो मांगता रहा, दिल्ली को लंदन पेरिस बनाता रहा, एक पर एक फ्री देता रहा, यो 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 कट्टर ईमानदार। अरे अगर आप इतने ही ईमानदार थे तो आप पर शराब घोटाले का आरोप कैसे लग गया? लग गया, लगते हैं। क्रांतिकारी लोगों पे ही लगते हैं। अरे जेल तो जेल में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था और मैं जेल गया, मुझे खुशी है कि जी मैं जेल गया, मुझे जेल जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप तो कह रहे थे कि ईडी और सीबीआई बीजेपी के द्वारा बिकी हुई है, ये सब लोग बीजेपी के इशारे पर चलती है। बिल्कुल, ईडी सीबीआई सब बिका हुआ है, आप भी बिके हुए हैं, आपका माइक कैमरामैन भी बिका हुआ है, ये हवा भी जो है बिकी हुई है, धूप जंगल सब बिका हुआ है, सबको बीजेपी ने खरीद लिया है। सिर्फ मैं ही एक कट्टर ईमानदार हूँ जो बीजेपी ने मुझे नहीं खरीद पाई। मुझे भी बीजेपी ने ऑफर दिया था लेकिन मैं बिका नहीं, समझ रहे हो? उस समय मेरे पास बहुत पैसे थे। आपके हिसाब से सब बिका हुआ है? हाँ, सब बिका हुआ है मुझे छोड़ के। हाई कोर्ट भी? अरे अभी तो मैंने हाई कोर्ट की जस्टिस। हाँ, जज साहिबा भी बिकी हुई है। जज साहिबा पे मुझे विश्वास नहीं है, जज बदल दो तभी मैं न्यायालय जाऊंगा। जज साहिबा अगर फैसला सुनाएंगी मैं सुनूंगा नहीं, कान से अदालत चलेगी? बिल्कुल चलेगी जी, मैं कट्टर ईमानदार मालिक हूँ, दिल्ली का मालिक था, पूर्व मालिक था। मैं ये कहना चाहता हूँ मुझे जज साहिबा पे कोई भरोसा नहीं है। आपने तो कहा था इस जन्म में बीजेपी कभी दिल्ली में नहीं आ पाएगी, आए कि नहीं? वो तो जी स्लिप ऑफ टंग ऑफ स्लिप क्या बोलते हैं उसको, स्लिप ऑफ टंग
हो गई, मैंने गलती से बोल दी। मैंने ये भी बोला कि मोदी जी 26 पूरा नहीं कर पाएंगे, और 26 में देखो मोदी जी ने मेरी पार्टी का जो है कि एकदम क्या कर दिया, बंटाधार कर दिया। 13 से लेके 3 पे ला दिया, और 3 बचे हैं वो भी। अच्छा चलिए, राघव चड्ढा के बारे में आपको दुख हुआ, स्वाति मालीवाल के साथ आपने जो किया ठीक किया था क्या? अरे भैया स्वाति मालीवाल, बहन स्वाति मालीवाल बोलो, बहन हो गई आपकी। महिलाओं को इज्जत करना चाहिए, महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। वो जो पुरानी बात, रात गई, भले मैंने स्वाति मालीवाल बहन को बुला के घर पे पीटा, लेकिन मैं आज भी उसका सम्मान करता हूँ। वो बहन स्वरूप है मेरी। गलती से मैंने मार दिए, पीट दिए, गलती से मार दिए? हाँ गलती से। हाँ, बड़ा भाई जब छोटी बहन को पीट दिया तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, भाई बहन में झगड़े होते रहते हैं। मैंने अपनी छोटी बहन को बहन समझ के पीटा, उसको बहन समझ के पीटा। बड़ा भाई हूँ मैं। बड़ा मतलब आप तो बड़ा एकदम सत्यवादी हरिश्चंद्र निकले। आप तो कह रहे थे कि मैं महिलाओं को बड़ा सम्मान करता हूँ, महिलाओं की इज्जत करता हूँ। इतनी चीजें मुफ्त में भी बांटी हैं आपने दिल्ली में? बांटी है, बहुत बांटी है मैंने। क्या क्या नहीं बांटा, क्या नहीं किया। बांग्लादेशियों के लिए फ्री बिजली पानी फ्री। दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठिया रोहिंग्या बुलाए दिल्ली को मैंने तो झीलों का शहर बोला था ना। बरसात में देखते थे दिल्ली में पानी लगती थी तो हो गया झीलों का शहर। मैंने जो बोला वो किया, लेकिन राघव चड्ढा ने मेरे साथ सही नहीं किया, स्वाति मालीवाल ने मेरे साथ सही नहीं किया। हरभजन सिंह के बाहर मैंने लोगों को भेजा कि जा मेरे चिरकुट लोग, हरभजन सिंह के बाहर गद्दार लिख के आ। अब ये निकम्मे अनपढ़ लोग ये गद्दार की जगह गदर लिख के आ गए। ये आप प्यार करो बिंदास। वो तो अच्छा हुआ कि वो हरभजन सिंह वो सनी देओल का वो हैंडपम्प लेके नहीं आया था, नहीं तो पता नहीं कहाँ घुसा। वो मैं निकला वो दारू लेके वो दिल्ली में वो राजधानी में वो ठेका खोल आया, एक पर एक फ्री दे आया। अब क्या करेंगे अरविंद केजरीवाल? अब जी मैं बापू के यहाँ जाऊँगा, बापू के पास। बापू के चरणों में गिर जाऊँगा। नहीं हुआ तो एक रास्ता। कैसे गिरेंगे जरा बताइए? ऐसे बापू के चरणों में गिर जाऊँगा ऐसे। बापू 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 बापू। मैं उस दिन गया था राजघाट। अन्ना हजारे को भी धोखा दिया। सबको धोखा देता हूँ, धोखेबाज हूँ, चिरकुट हूँ, टोपीबाज आदमी हूँ। काम निकल जाता है सबको, अपना काम बनता भार में जाए जनता। देखो जी बदलते रहता है, मेरी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, बदलते रहता है। देखो जी मैं घोटाला करता नहीं। अपना काम बनता भार में जाए जनता, ऐसा क्यों? आप तो जनता के लिए आए थे, दिल्ली में विकास करने के लिए आए थे, दिल्ली को विकसित बनाने के लिए आए थे। आया तो था, आया इसलिए नहीं आया था मैं अपने लिए शीश मल बनाने, 12 लाख का हगने के लिए टोटो टॉयलेट लगाने आया था। आप लोगों ने कुछ गलत समझ लिया ना। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये तूने दिल मेरा तोड़ा, राघव चड्ढा ने मेरा दिल तोड़ा है, तूने लूटा है मुझको आए है तबाह। लेकिन राघव चड्ढा को हाय लगे कि मेरी, मैं जो रो रहा हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है कि आम आदमी पार्टी छोड़कर सभी लोग जा रहे हैं, जितने भी सम्मानित व्यक्ति हैं? कुमार विश्वास हो गए, आप देखिए कैलाश गहलोत ने भी छोड़कर चले गए, स्वाति मालीवाल, राघव चड्ढा, ये सब लोग वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है। जब आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था, जब शुरुआत हुई थी, केवल आप बचे हैं, मनीष सिसोदिया बचे हैं, संजय सिंह बचे हैं। अब क्या होगा आपका? संजय, सौरभ, सिसोदिया 3 हो गए। ये तीनों मेरे गुट के हैं। और एक मैं बन गया। अभी क्या है ना, ये सब लोग ईमानदार हैं? मतलब सब हम लोग का 4 ग्रुप है। त्रिदेव नहीं चौदेव। अब क्या जितने भी गए इनको मेरे घोटाले के बारे में मालूम हो गया। तो मैं चाहता था कि जैसे कैसे इनसे पीछा छूट जाए। चल जा, निकल जा, तू जाना चाहता है ना, जा निकल जा मेरी पार्टी से। मैं तू ये समझता है कि तू अगर मेरी पार्टी से चला जाए तो मैं तेरे पैर पकड़ूंगा, हाथ जोड़ूंगा कि वापस आगा। नहीं, मैं किसी से झुकेगा नहीं, किसी के सामने गिड़गिड़ाएगा नहीं, किसी के सामने। सर साथ जाएंगे, 1700 लेके आएंगे, तिहाड़ जेल से लेके आऊंगा। 1700? हाँ, तिहाड़ जेल चला जाऊंगा, वहाँ पे बहुत लोग हैं, बहुत लोग मिल जाएंगे मुझे। हाँ, तो कोई अगर सोचता है। आप तो गए थे गोवा भी, गुजरात भी गए थे, अब उत्तर बिहार भी जाने की बात कर रहे थे, अभी बंगाल भी जाने की बात कर रहे थे। क्या हुआ? हर जगह से आप हर देखो जी, अब मोदी के डर से मैं हर जगह जाता हूँ। अच्छा। सब बिन बुलाए पहुँच जाता हूँ। ममता दीदी बुलाए नहीं है, फिर भी मैं पहुँच गया। फिर भी पहुँच गया। अरे अब तो राहुल गांधी भी आपको गरिया रहे हैं, कह रहे हैं आप जैसा भ्रष्ट नेता पैदा नहीं हुआ। आपने तो शीला दीक्षित जी के काम को भी बर्बाद कर दिया दिल्ली में। हाँ देखो जी, होता है। पहले मैं आया था दिल्ली से, शीला दीक्षित की बहुत शीला मॉडल बहुत चर्चे में थे। शीला दीक्षित के घर से मैंने कितने ऐसे निकाले थे, वो लिस्ट में शीला दीक्षित जी का भी नाम है, राहुल गांधी का भी नाम है, कांग्रेस पार्टी का भी भ्रष्ट। राहुल गांधी डरू नेता है, हारू नेता है। राहुल गांधी मुझे कहेंगे, मुझे सिखाएंगे। राहुल गांधी बहुत डरते हैं मोदी जी से। मैं नहीं डरता, राहुल गांधी मेरे से भी डरते हैं। राहुल गांधी में क्या है, सो मेरे से टक्कर ले। राहुल गांधी से बड़ा नेता हूँ। अच्छा। राहुल गांधी से बड़ा नेता हूँ। राहुल गांधी से बड़े नेता? हाँ, मोदी जी से बड़ा नेता। देश के सम्मानित पद पर है राहुल गांधी, लीडर ऑफ अपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष। अरे हाइट मेरी छोट है, राहुल गांधी से छोटी है, लेकिन राहुल गांधी से बड़ा नेता हूँ। कांग्रेस चोर पार्टी में बोलता था ना, लेकिन मोदी के डर से मैंने कांग्रेस से भी हाथ मिला लिया। समझ रहे हो ना? लोकसभा में मोदी के डर से हम लोगों ने कांग्रेस के साथ मिल गए। पंजाब में सरकार बची है आपकी?
पंजाब में मेरे से अभी मेरी पार्टी टूटी, राहुल गांधी बहुत खुश है, बहुत खुश हो रहे हैं। वो ठहाके लगा रहे हैं, बोल रहे हैं हाफ स्वेटर पहनता था, खंबे पे चढ़ता था। राहुल गांधी जी आप मेरे से छोटे नेता हो, आपके पास अनुभव खांसी ठीक हो गई आपकी? नहीं, अभी आ गई। खांसी का नाम मतलब जैसे खांसी का नाम ले तो खांसी आ जाती है। अभी तो नहीं खांस रहे थे, नाम लेते ही आपने खांसना शुरू कर आ गई दिया। खांसी। ये नौटंकी कर रहे हैं क्या? नहीं, नौटंकी नहीं कर रहा हूँ। मैं कट्टर ईमानदार हूँ, नौटंकी नहीं करता हूँ। मेरे आंख में आंसू आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, देखो तो। आ रहे अरे भैया, अरे भैया, तू लोगों ने मुझे ढूंढा, कहीं का नहीं छोड़ा। ये तूने दिल ये यो हन्ने सिंह ये ना ये माकना शिकमकना। क्या कर रहे हैं ये? कौन सा गाना गा रहे हैं आप? ये गाना गाने का समय है? गाना नहीं गा रहा हूँ, राघव चड्ढा पूरे से दिन विकास की बात करते हैं आप, यहाँ गाना गा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। राघव चड्ढा से लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा। जूरे कराटे सीख रहा हूँ। ऐसे होते क्या? एक बार धोखा खा चुका हूँ, दोबारा नहीं खाऊंगा। ये सब करने से जनता का विकास होता है? राघव चड्ढा यही सब करने से जनता का विकास होता हराऊंगा, है? राघव चड्ढा को हराऊंगा। हाँ। हराऊंगा राघव चड्ढा को, हाँ। हराऊंगा। हरा देंगे? कसम खांसी की, कसम टोपी की, मफलर की, राघव छोड़ूंगा चड्ढा नहीं। पंजाब के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। माँ कसम छोड़ूंगा नहीं राघव चड्ढा को। मैं बहुत, हाँ, अभी पंजाब को बचाना है। अभी पंजाब में जाऊंगा, अब पंजाब को लंदन पेरिस बनाऊंगे। पंजाब का बेटा हूँ मैं। अभी पंजाब दिल्ली का बेटा था, देश सारा पंजाब दा बेटा हूँ। पंजाब दे लंदन पेरिस बनाऊंगा। पंजाब दे सरसों दा साग मक्के दी रोटी फ्री करूँगा, और उथे लस्सी फ्री करूँगा। और पंजाब दे भी किसी। आपका भविष्य क्या है? अभी मैं पंजाब का सुपर सीएम हूँ। बस यही आपका भविष्य? हाँ, जनता के लिए कुछ जन अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता। समझ रहे हो ना? देखिए, ये अरविंद केजरीवाल के शक्ल में एक हम शक्ल है जिनका नाम फर्जीवाल बताया गया। अब आप अपने आप में सोच के देखिए, जब से दिल्ली में इनकी सरकार थी तब से खूब बढ़िया चली, इन्होंने जनता के लिए काम भी किया। लेकिन इन दिनों जिस केस में वो लगातार फंसते जा रहे हैं, हाई कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, और अब जो उनके सांसद भी लगातार उनको छोड़कर, उनकी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। और इन सवालों का जवाब हम जनता से लेना चाहते हैं। आप जो है पूरी तरीके से जो है आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय नीचे ज़रूर दे सकते हैं। देखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।